तमाम यूट्यूब पर अन्य प्रचारकों के माध्यम से इस वचन को सुन रहे हैं कि परमेश्वर का आगमन निकट आ चुका है। हम इस संसार के अंत के कगार में हैं। प्रभु का वचन भी इस बात को बोल रहा है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। पृथ्वी उजाड़ हो जाएगी, सुनसान हो जाएगी, सूर्य खत्म हो जाएगा, वो रोशनी देना छोड़ देगा, जितने भी आसमान के तारे हैं वो आसमान से गिर जाएंगे। मगर ये बातें जब हम सुनते हैं तो हमें कल्पना लगती है, क्योंकि आज साइंस ने, आज समस्त संसार विश्व ने आने वाले कई सालों की कल्पना, कई सालों का भविष्य बना रखा है। सो हमें परमेश्वर के इस वचन पर विश्वास नहीं आता। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने परिवार के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया। हालेलुया। आज संसार के पास में परमेश्वर का वचन नहीं है। उसे नहीं पता कि आज ये संसार अपने अंत के कगार पर आ रहा है। हम अपने अंत के कगार पर जी रहे हैं। उस समय जब नूह था इस संसार में, उस समय पाप अपने चरम की सीमा पर था। प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर पछताया था, पछता उठा था उस समय सृष्टि बनाकर। उस समय लिखा है कि विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, वो बातें उस समय उसको दिखाई नहीं पड़ रही थी कि ये संसार खत्म होने वाला है। जैसे कि आज हमें भी जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इन वचनों को सुनते हैं कि संसार अपने अंत के कगार पर आ गया है। आज ये वचन मैं आपको बता रही हूं, यहां लिखा है कि पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी। तो ऐसा दूर तक नहीं लग रहा, क्योंकि आज धरती के कोने कोने में मनुष्य जा चुका है, बसा हुआ है, डेवलपमेंट हो चुकी है, सब कुछ है पृथ्वी का। आज हमें एक ऐसा कोई कोना नहीं मिलेगा कि जहां इंसान ना पहुंचा हो, जहां तकनीकी ना पहुंची हो। तो आज हमारे लिए इस बात को सुनना, उस पर विश्वास करना थोड़ा कठिन सा लगता है कि पृथ्वी कैसे उजाड़ हो जाएगी, कैसे सूरज अंधकार में बदल जाएगा, कैसे आसमान से तारे गिर जाएंगे। ये हमारे लिए थोड़ी अद्भुत सी बात लगती है, अनहोनी सी बात लगती है। अगर हम संसार के लोगों को बताएं तो हमें मूर्ख बोलेंगे कि ऐसा तो कभी हो भी नहीं सकता। मगर यहां पर क्या लिखा है कि नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ रही थी, उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी। प्रभु ने नूह को जब वो 500 साल का था, आप जब वचन पढ़ेंगे तब आप पाएंगे, जब नूह 500 साल का था तब परमेश्वर ने नूह से बोला था कि तू एक जहाज बना, क्योंकि मैं इस पृथ्वी को नाश करने पर हूं। उस समय नूह को, आज जो तकनीकी है, आज जो हमारे बीच में इतने एक्सपर्ट्स रहते हैं, उनसे कहीं ज्यादा तकनीक उस जमाने की अच्छी थी। आप सोचो, उस जमाने में आज से 4000 साल, 4-4.5 पहले नूह ने एक ऐसा जहाज बना लिया था। टाइटैनिक हमारे आज के एक्सपर्ट्स ने बनाया था जो डूब गया, मगर उस जमाने का वो जहाज 40 दिन 40 रात लगातार बारिश पड़ती रही। कितने दिन वो पानी में टिका रहा, मगर पानी अंदर प्रवेश नहीं कर सका। सोचो, उसकी तकनीक, उसकी टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट थी, आज के जमाने से कहीं अधिक फास्ट थी। तो नूह ने उस समय मौसम का भी अंदाजा लगा लिया होगा कि लिखा है कि जो बातें उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, यानी उस समय उसको मौसम दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहा था कि कहीं बारिश की एक बूंद भी होगी। उसे दूर तक संभव है उस समय 40 का टेम्परेचर रहा हो, गर्मियों का टेम्परेचर, साफ खुला मौसम रहा हो, बारिश हमें उसे दूर तक नहीं दिखाई पड़ रही थी।
मगर फिर भी उसने परमेश्वर से चेतावनी पाई, जैसा कि आज हम लोग परमेश्वर के द्वारा चेतावनी पा रहे हैं। उसने 500 साल की उम्र में जहाज बनाना शुरू किया और आपको पता है उसे जहाज बनाने में 100 साल लग गए। आप सोचो जरा, 100 साल तक नूह परमेश्वर के इस कहे हुए वचन पर विश्वास के अनुसार जहाज बनाता रहा। यहां हमारा विश्वास तो चंद दिनों में ही डोल जाता है, चंद दिनों में डोल जाता है। और नूह को जहाज बनाने में 100 साल लग गए। 100 साल तक उसका विश्वास स्थिर रहा। स्थिर रहकर उसने 100 साल तक जहाज लगातार बनाता रहा। और जब वो 600 साल का हुआ, लिखा है तब पृथ्वी पर पानी बरसने लगा। यानी 500 साल की उम्र में उसने चेतावनी पाई थी। 500 साल से लेकर अपने उम्र के 600 साल तक वो जहाज बनाता रहा। 100 साल तक वो तैयारी करता रहा। 100 साल लग गए उसको अपने परिवार के लिए जहाज बनाने के लिए, क्योंकि उसने प्रभु से चेतावनी पाई थी। आज हम लोगों को परमेश्वर का आत्मा प्रभु ने हम सबको दे रखा है। नूह के पास में पवित्र आत्मा नहीं था, मगर आज की कलीसिया के पास में पवित्र आत्मा है, जो लगातार उनके विवेक में, उनकी आत्मा में उन्हें बताता रहता है कि तू तैयार हो जा, प्रभु का आगमन निकट आ चुका है। मगर हम इतने सुस्त हो चुके हैं, हम इतने आलसी हो चुके हैं कि आज संसार ने हमें ऐसा कर दिया है कि आज हम संसार की बातों में लग चुके हैं। प्रभु का वचन साफ कहता है, जो कुछ भी इस संसार में है, शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है और जीविका का घमंड है, जो कुछ भी इस संसार में है। और आज हम इन्हीं बातों में उलझे हुए हैं और इसी कारण से हम अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। हम अपना जहाज नहीं बना रहे हैं। प्रभु ने उसको कहा था कि तू जहाज बना अपने परिवार के लिए, मगर क्या आज हम लोग अपने जहाज के लिए गंभीर हैं? क्या हम बना रहे हैं जहाज? नूह को 100 साल लग गए थे। यहां हम हर दिन वचन सुनते हैं। आज हमारे पास तकनीकी है, यूट्यूब है, फेसबुक है, तरह तरह के सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास में प्रभु का वचन पहुंच रहा है कि प्रभु का आगमन आ चुका है। हम उसे गंभीर रहें, अपने आप को तैयार करें। नूह ने गंभीरता से लिया। 100 साल तक लगातार गंभीर होकर वो उस जहाज को बनाता रहा। क्या आज हम उस जहाज को बनाने के विषय में गंभीर हो रहे हैं?